गुड इवनिंग दोस्तों। आज है जून जुलाई 5 और आज का डेटा आ चुका है मंडे का। तो चलिए आज का वीडियो एनालिसिस शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात दोस्तों, कल मैंने वीकेंड के वीडियो पे बताया था कि मार्केट आने वाले वीक के लिए पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने उसे किस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि डेटा पॉजिटिव था। ये नहीं कि मैंने पॉजिटिव बोला इसलिए मार्केट पॉजिटिव, मार्केट का डेटा पॉजिटिव था जिससे मुझे यह अंदाजा था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। इट इज नॉट बिकॉज आई से दैट द मार्केट राइज, इट इज बिकॉज मार्केट वांट्स टू राइज एंड वी एक्चुअली स्पॉट इट। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली कोई कभी किसी मार्केट मेरे कहने से आपके कहने से नहीं चलती। मार्केट बताती है कि उसको जाना कहाँ है, उसे बस आपको पता लगाना होता है कि हाँ भाई, तुम मार्केट को अगर पूछोगे, मार्केट सही सही से आपको, अब यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ मार्केट, ये बात होती है। तो मार्केट के साथ कम्युनिकेशन, उसके लिए लर्निंग चाहिए दोस्तों। बिना लर्निंग के तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा किसी से, वरना आप फिर से इमोशन में जाओगे। जब वो बाई बाई का सिग्नल रहेगा आप सेल करके बैठोगे, जब सेल का सिग्नल होगा आप बाई करके बैठोगे। तो ऐसा होना आम बात है। तो चलिए, जो किया किया मार्केट ने, रिजल्ट आप सबके सामने है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे मार्केट और किस तरह से ऐसे डेटा आपको दिखाती है और किस तरह से डेटा को सही तरीके से रिस्पेक्ट करती है मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज का डेटा देखेंगे, देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटी है, थर्सडे क्या हो सकता है, या फिर आने वाले अगले 2-3 दिन में मार्केट क्या ब्रेकआउट देगी या रेंज बाउंड रहेगी, इसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज देखिए, जितने भी शॉर्ट्स थे हमारे क्लाइंट, सारे उन्होंने शॉर्ट्स अनकवर कर लिए। मतलब अभी प्रैक्टिकली दे आर एट जीरो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट में। तो बीआईएस की अगर आप बात करोगे तो उन्होंने अभी अपने शॉट्स जारी रखा, उनका मतलब स्टैग्नेंट है लेवल, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रोज की बात देखोगे तो आज प्रोज ने लगभग लॉन्ग भी अनवाइंड की है और शॉर्ट भी एडिशन की है। इसके चलते उनका नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो उतना और नॉट से उतना कुछ खास है नहीं। हार्डली 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लॉन्ग। तो ऑलमोस्ट इनका भी नील ही कहूंगा दोस्तों। सो जो भी गेम है वो इंडेक्स फ्यूचर में नहीं है। अभी जो भी गेम है वो ऑप्शंस में गेम हो रहा है। सारा कुछ गेम अभी ऑप्शंस का है। तो नेट बेसिस पे फिर भी ये डेटा अभी भी होल्ड कर रहा है। मतलब डीआईएस और एफआईआईज आर इनटू, मतलब एक दूसरे से भिड़ चुके हैं ये, या तो तू जीतेगा या मैं। तो सबसे बड़ी चीज और एक आज को, जो आज के दिन में जो देखने मिल रही है वो है स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा, जो कि अमेजिंगली 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड लॉन्ग एडिशन भी हुआ और 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड शॉर्ट क्लोजिंग, शॉर्ट्स जो भी थे वो क्लोज भी कर चुके हैं। तो दिस इज अ नाइस गुड डेटा आज का। मतलब जो भी पॉजिटिव डेटा है, मार्केट को सपोर्ट करने वाले डेटा है आप साइड में। तो दिस इज अ गुड न्यूज। सो ओवरऑल अभी कॉल पुट की जैसे हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट, जब मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल शॉर्ट कर रहा है, जबकि कॉल बाय करके चलना चाहिए। कॉल बाइंग में जब फायदा है तब ये बंदा शॉर्ट करके बैठता है, जब इसको कॉल सेलिंग में फायदा होता है तब ये बाय करके बैठता है। तो ऐसे ही होता है। तो देखिए कंप्लीटली देखिए, call buying and put selling by big fishes. That means market is clearly onto shifting its support out to the higher levels and reaching out to, it's trying to reaching out to new highs. So this is clearly evident from the option data that clearly they are into buying mode in call options and into selling mode in put options. Whereas client is now buying into put options and selling into call options. So net basis पे अगर आप देखोगे, देखिए दोस्तों, आपका क्लाइंट का डेटा कभी भी इतना हेवीली बेरिश नहीं दिखेगा। मतलब दोनों साइड सेल साइड में बैठे, और ये लोग दोनों साइड में इतने दिन से कर ही रहा था, मतलब एनालाइज कर ही रहा था कि भाई ये लोग दोनों साइड कॉल और पुट बाय करके क्यों बैठ रहे हैं, इनको मतलब क्या मजा आ रहा है लॉस करने में। तो तब जाके कुछ दिमाग खोजाने के बाद, मतलब आज मुझे जाके जब पता चला दोस्तों कि एक्चुअली इंडिया का जो विक्स जो नंबर गिरा है उसका इनको पूरा फायदा मिल रहा है। मतलब कॉल और पुट्स तो ऐसे, मतलब 4 आने 8 आने के भाव पे मिल रहा है लोगों को। रेगुलर में तो इसका डबल रेट होता था, उसके आधे भाव पे आज जो भी इनको कॉल और पुट के मिल रहे, सारे कुछ इसके आधे भाव पे मिल रहे। तो ये लोग बाय करके बैठ रहे बस,
सो दे आर मतलब इनको हेजिंग अभी कॉल सेल करने से ज्यादा है कॉल और पुट बाय करके इनको और सेफ्टी लग रही है। सो यही बात है कि एफ आई एस और प्रोस अगर आप दोनों देखोगे तो उनका नेट पोजीशन अभी फिलहाल कॉल और पुट बाइंग में आ चुका है rather than selling they are into buying mode now completely only because the options have low volatility, that is implied volatility. That is the reason why they are into buying mode. And the reason is implied volatility अब से बढ़ेगी, मतलब अभी अगर प्राइस वहीं का वहीं रहेगा तब भी चांसेस है कि implied volatility बढ़ने के चलते कॉल और पुट प्राइसेस के भाव में आपको थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिले, इवन दो थीटा डी के होने के बावजूद भी आपको उनमें प्रीमियम में इंक्रीमेंट दिख सकती है। सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफी अच्छा गेम खेल रहा है, जो इनको मतलब शायद हो सकता है आने वाले दिनों में इनको ये बाइंग करके जो भी बैठे हैं इनको फायदा दे, भले ही मार्केट किसी तरह मुंह दे ना दे, इनको फायदा तो होना पक्का लग रहा है। सो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए देखिए क्लाइंट का डेटा देखिए दोनों साइड ये सेल में है, और इंट्राडे की बात करूं तो कॉल सेल में गया, पुट बाइंग में गया, मतलब बेरिश गया है। सो अगर ये क्लाइंट बेरिश गया तो इसका मतलब अपोजिट। एट द सेम टाइम ये लोग बुलिश जा चुके हैं, ये लोग देखिए कॉल में बाइंगे और पुट में सेलेंगे, कॉल में बाइंग से ज्यादा पुट में सेलेंगे। सेम ईयर जितना इन्होंने कॉल बाय किया उतना पुट सेल किया, तो दैट मीन्स पुट को सेल करने का मतलब है मार्केट को ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मार्केट का सपोर्ट ऊपर आते जा रहा है और रेजिस्टेंस खुलते जा रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है डेटा पॉइंट्स के हिसाब से कि इस बार 5900 का लेवल तोड़ देना चाहिए मार्केट को इसी हफ्ते। तो दिस इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स व्हिच आई एम सीइंग। चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि एक्चुअल में कौन से लेवल्स पे ये सेलिंग हुई है और एक्चुअल में कौन से लेवल पे एक्चुअली बाइंग हुई है। तो इसका डेटा हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलने के बाद हम नेट बेसिस पे एनालाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो देखिए कोई भी कॉल साइड पे आपको देखिए यहाँ पे बाइंग है, कॉल साइड पे बाइंग है, और नेट बेसिस पे दोनों साइड एफ आई और तो दोनों बाइंग में कॉल साइड। तो कॉल साइड अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस मतलब खुला आसमानी कह सकते हो, लेकिन पुट साइड जहाँ पे आपको दिखेगा पुट साइड पे नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये अभी भी बाइंग में है। फिलहाल इनकी पुट अभी भी बाइंग में है, लेकिन कल के मुकाबले आज घटे हैं। तो इस हफ्ते के लिए अगर मैं देखूं तो पुट सेलिंग की गई है रोज के द्वारा, मतलब आज जो वो तगड़ी वॉल्यूम्स में जो पुट सेलिंग आई है तो इसी हफ्ते के एक्सपायरी में उसको रिफ्लेक्ट होना होगा। तो इससे ये क्लियर है कि एक बात क्लियर है कि ये लोग पुट बेच के जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये लोग मंथ एंड के हो सकता है थोड़े बहुत पुट बाइंग करके रखे हो, जिसकी वजह से इनका अभी भी नेट थोड़ा बुलिश पोजीशन आ रहा है पुट्स में और कॉल में। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, डेटा बुलिश है, आपको भी बुलिश रहना है। अभी यहाँ पे कि कोई भी टिप आए आपको क्रैश के बारे में नहीं सोचना है, क्रैश वर्ष के दिन जब आएगा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आएगा डेटा पे रिफ्लेक्ट करेगा, और जब आएगा ये बंदा तो बुलिश होकर बैठा रहेगा। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रोज मैं हूँ आपके लिए, यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, डेली बेसिस पे एनालिसिस होती रहती है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट पे हमें क्या कुछ पता चल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन चेन सबसे पहले खोल लेता हूँ मैं, ऑप्शन चेन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी बताऊंगा। सो ऑप्शन चेन में आप नेट बेसिस पे देखिए तो कॉल बाइंग ही है, कॉल सेलिंग तो कोई है नहीं। तो एज सच अगर कोई सेलिंग हुई होगी तो वो भी 16,000 का लेवल है सबसे पहला, जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, और इंट्राडे में भी। सो इसके अलावा मुझे तो और कहीं पे कुछ उतना खास दिख रहा नहीं है। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 15,800 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे नेट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए अभी भी 43,000 है, लेकिन इंट्राडे में आज जो भी 36,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड हुआ है तो प्रोज की तरफ से आता है। दो प्रोज की ऑप्शन सेलिंग वीकली एक्सपायरी पे बहुत ही मतलब पावरफुल मानी जाती है। तो अगर उन्होंने सेल करके कुछ पोजीशन बनाया तो वो लोग नुकसान तो नहीं खाने वाले, इतना आप गारंटी लो। और यहाँ पे जो भी बाइंग है तो नेट बेसिस पे बाइंग है, एफ आई अगर दिया है तो यहाँ पे सेल करके कौन बैठा है, हमारा क्लाइंट बैठा है, तो क्लाइंट ही नुकसान खाएगा, बाकी तो कोई नुकसान खाने नहीं वाला। तो आपको डरना नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे जो जो आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ऐसा ऐसा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस होगा भी तो मुझे लगता है 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल निकलता है तो हमें और ऊपर के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था 16,300 तक जा सकता है मार्केट। तो अभी भी मैं वही व्यू पॉइंट लेके बैठा हूँ, लेकिन एक 16,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको मार्केट को निकालना होगा।
फिलहाल ये हो गया निफ्टी की बात। आज करते हैं बैंक निफ्टी की बात, क्योंकि काफी दिनों के बाद बैंक निफ्टी एक अच्छे रडार में आया है मेरे इसमें। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे नीचे के साइड आप सपोर्ट देखिए 27,000 कॉन्ट्रैक्ट, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर ऑल वेरी गुड नंबर्स एट ऑल थ्री लेवल्स। वेरएज ऑन द अदर हैंड कॉल साइड पे देखिए उतना कुछ है नहीं। तो कॉल साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहाँ पे, 36,000 पे, और 36,500 पे भी नहीं है दोस्तों। सॉरी 36,500 पे है, लेकिन इंट्राडे में उतना ज्यादा नहीं है। इंट्राडे में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर बिल्डअप हुआ है तो वो हुआ है 36,000 के लेवल पे। दैट मीन्स ऊपर खुला आसमान है, नीला गगन। कितना उछलेगा, 36,000 तक जा सकता है। और ये मतलब कोई प्रोज का अगर आप बात करो और एफआईएस की बात करो तो कोई दोनों भी इस कॉल सेलिंग में नहीं है नेट बेसिस पे, तो उनकी कॉल बाइंग में ही है। सो अगर इनकी ये मतलब अगर मार्केट 35,500 के ऊपर भी चला जाता है तो एक्सेस मुझे नहीं लगता कि बिग फिशर्स को यहाँ पे कोई राइटिंग करके जो बैठा है वो क्लाइंट है, तो मुझे नहीं लगता क्लाइंट को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रोज और एफआईएस को कभी नहीं, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन चेन में तो कभी नुकसान नहीं होता दोस्तों। कुछ भी हो जाए दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, वो दे मेक श्योर दैट द ऑप्शन विल एक्सपायर एट दैट पर्टिकुलर लेवल विदाउट गोइंग इनटू एनी लॉसेस। सो जबकि अभी वो लोग बाइंग में, तो यहाँ इस लेवल को अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख भी रही है तो वो आप टूटी जा सक मतलब तोड़ी जा सकती है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आपको अभी रेजिस्टेंस देख के नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट सपोर्ट के पास प्राइस आया, आपको खरीद लेना है, खरीद के बैठ जाना है। अगर आपने मेरी वीकेंड की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छे से, मतलब पिछला वीडियो भी आप देखिए कितने अच्छे से मतलब उसको मार्केट रेस्पेक्ट करी थी और उसके बेसिस पे गैप अप दिया। अभी आज के डेटा के बेसिस पे भी हो सकता है कल को हमें कोई गैप अप मिले। तो ये फिर निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा है फिलहाल के लिए। देखिए ठंडा पड़ रहा है, आफ्टर 330 थोड़ा नीचे आ रहा है, हो सकता है ये बैंड के साथ। अभी फिलहाल ये सुबह में बैंड को छुआ और ऊपर उछला था, फिलहाल हो सकता है फिर से एक बार बैंड को छू के वो उछल जाए। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और मैं बात कर रहा था डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स का भाव जो गिरा, दिस वाज एन एडेड एडवांटेज। मतलब इसके कह सकता हूँ कि इसके गिरने की वजह से भी हमारे मार्केट्स को एक अपवर्ड नेचुरल अप मतलब पुश मिला था ऊपर की तरफ। तो देखिए ड्यूरिंग द डे किस तरह से नीचे आया। तो उसके बाद अभी फिलहाल ये फिर से ऊपर जा रहा है, उम्मीद है कि यहीं कहीं से फिर से ये गिरेगा तो काफी अच्छे से फिर से कल को मार्केट को नेचुरली एक अपस्विंग मिल सकता है, मतलब ऊपर की तरफ गैप अप मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी नजर बना के रखिए। तो डेटा पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स भी पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है। वरना अगर ग्लोबल फैक्टर सपोर्ट नहीं करते तो आज का पोजीशन ऐसा इतना क्लियर कट नहीं मिलता है, मतलब डेटा पॉइंट्स पे इतना क्लियर कट बुलिश सिग्नल नहीं मिलता। तो बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी फिलहाल आज 35,200 के ऊपर है, अच्छा गैप अप के साथ देखिए, अभी बैंड के साथ चल रहा है। मैंने आवरली टाइम फ्रेम अगर ये बैंड के साथ चल रहा है ना दोस्तों, तो कभी भी कोई भी बैंड के पास आप बाई कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस सिर्फ उसके प्रीवियस आवरली कैंडल के नीचे रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा भी मतलब ये देखिए अभी फिलहाल ये ज्यादा दूर नहीं है, 34,900 के पास है। तो अभी भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन ज्यादा डिलेड एंट्री नहीं करना, क्योंकि क्या होता है थोड़ा बहुत कुछ भाग गया उसके बाद आप एंट्री करोगे तो हो सकता है एक करेक्शन आ सकता है। तो सबसे बेस्ट है इस लाइन के पास लेना। अगर ये लाइन के पास नहीं ले सकते हो तो जब जैसे ही ये बैंड पकड़ता है कोई ये कवरली कैंडल कैंडल के क्लोज के बाद तुरंत आप एंट्री ले सकते हो। तो आप लोग सबको पिछले कैंडल का लो पे लगाना है। तो अब देखो ये पिछले 1 2 3 4 कैंडल में कोई भी कैंडल में पिछले वाली कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है। सो ये प्राइस एक्शन का रूल होता है कि ये कोई पिछले कैंडल के लो को ये नहीं तोड़ मतलब नहीं तोड़ सकता क्लोजिंग बेसिस पे। हो सकता है डराने के लिए नीचे आ जाए स्टॉप लॉस लेके फिर से, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर नीचे क्लोज होता है तभी आपको एग्जिट लेना है। फिलहाल एंट्री के लिए भी अच्छा मौका है, एंट्री आप ले सकते हो। तो ज्यादा भी दूर जाके मतलब ऐसे एंट्री नहीं लेना। देखिए फिलहाल यहाँ से इसने बैंड पकड़ना चालू कर दिया था, ये बैंड पकड़ना चालू करने के बाद 100 200 पॉइंट का अंतर में आप अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर 500 600 पॉइंट के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो
यहाँ पे अभी अभी भी फिलहाल 35,080 के बाद हार्डली 100 टू 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है दोस्तों। आज अगर कोई एंट्री लेता भी तो चल जाता। तो आपको ये जो भी प्रीवियस लेवल है 35,600 से 35,800 ये आपको आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल सीपीयू पीएसयू बैंक भी अच्छा खासा अभी बैंड को पकड़ के चल रहा है ओवरली टाइम फ्रेम पे। तो इस वीक के लिए ओवरली टाइम पे अगर ऐसे कोई बैंड को पकड़ के चलता है तो उस वीक के लिए वैसे मैं बुलिश मानता हूँ। तो इस वीक के लिए नैरो होने के बाद ब्लास्ट हुआ है। तो इस पूरे हफ्ते सीपी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर इन होल। और ये भी अभी फिलहाल नैरो कैंडल में है, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब क्या आता है ना, ये बैंड जो भी आपको दिख रहा है बैंड के ऊपर के साइड एक क्लोजिंग आना चाहिए इस तरह से। ये फिलहाल एक फेल्ड हुआ था ये, लेकिन ऐसे अगर क्लोजिंग आई तो आप दैट विल बी वर्दी ट्रेड। इस बैंड के ऊपर क्लोज आना चाहिए, क्लोज आएगा तभी आपको ट्रेड करना है सीपीएससी से। लेकिन सीपीएससी में मैंने आज टेलीग्राम पे एक ट्रेड भी लिया था कोल इंडिया। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि को क्यों मैंने कोल इंडिया का ट्रेड लिया था। मतलब यहाँ पे मैं कहा था कि अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। डे एंड के टाइम पे कहा था देखिए, क्योंकि इसी एक रीजन की वजह से आवरली टाइम पे मतलब वीकली बेसिस पे देखिए। फिलहाल अभी अभी फिलहाल ये स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट आने के बाद देखिए कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है। हर कैंडल ऊपर ऊपर ही बंद हुआ है। तो इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 230 के आसपास दिया था। इस लेवल के पास था ये ऑलमोस्ट 149 के आसपास, 149.5 के आसपास। तो पहला टारगेट मैंने 153 का दिया था, उसके बाद 160 का, उसके बाद ऊपर 180 प्लस का टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये जर्नी दिस से जस्ट बिगन नाउ। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिल जाती तो इट वुड हैव बीन, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे अगर आप फॉलो करते हो तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी नाइस एंट्री विच यू वुड हैव गॉट टुडे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को ओपन कीजिए तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए, मतलब ये पूरा हफ्ता देखिए 14 से लेकर 21 तक, एक बार जैसे इसने बैंड को पकड़ा तो देखिए पूरा 21 तक किस तरह से गिरते हुए आया। तो वैसा ही है अभी फिलहाल ये आज का मंडे फ्राइडे तक ये ऐसे बैंड के साथ ही चलता हुआ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हो सकता है थर्सडे तक, मतलब वो मोमेंटम पे डिपेंडेंट है। मोमेंटम अगर अच्छा है तो पकड़ के जाएगा। मोमेंटम थोड़ा स्लो जाता है तो हमें फिर से थोड़ा देख के ट्रेड करना होगा। लेकिन अच्छा है सीपीएसई सेक्टर में एक ये क्वालिटी अच्छा है। ओएनजीसी भी आज बड़ा था मेरे ख्याल से शायद। ओएनजीसी भी अच्छे गेन के साथ बंद हुआ था वो भी। एट द एंड ऑफ द डे उसने मूवमेंट दिया था। देखिए एंड ऑफ द डे में इसने मूवमेंट दिया तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग आई वो भी बैंक के ऊपर। तो अच्छी एंट्री बनती है यहाँ पे। ले सकता है अगर कोई वीकली बेसिस पे इस हफ्ते के लिए तो ले सकता है एटलीस्ट दिस वीक ओएनजीसी यू कैन राइड इट। आपको स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ जस्ट 119 के नीचे। 119 भी लगा सकते हो। तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं दोस्तों। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मैंने कहा था कि यहाँ पे बाइंग करके चलिए। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है मुझे। तो आप देखिए किस तरह से आज फिलहाल एक डोजी कैंडल बनी है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे एंट्री का एक मौका लोअर टाइम फ्रेम पे, एक क्लियरली एक एंट्री का मौका है दोस्तों। अवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो ये काफी स्टीप गया था। एक दफा ये यूजुअली 20 डे मूविंग एवरेज के पास आता है। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते तो वही मैं बताता हूँ, जब भी मतलब ऐसे कोई मोमेंटम होता है तो ये यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री की होती तो कोई बात नहीं, उसको ये राइड मिल गया होता। लेकिन यहाँ पे जिस किसी ने भी एंट्री मिस कर दी उसको दोबारा मौका मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई करके जा सकता है। अभी ये रुकेगा नहीं, अभी ये फिर से और ऊपर ऊपर की तरफ ही भागेगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पॉजिटिव। टाटा मोटर्स दिया था मैंने तो टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं एक बार कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल अभी मोमेंटम उतना अभी मिला नहीं है, ऐसे स्लो है लेकिन
ऊपर ही जा रहा है, उतना कुछ खास एक्टिविटी नहीं दी इसने, लेकिन डायरेक्शन है तो ऊपर की तरफ ही। किसी वन फाइन डे यू माइट फाइंड कि ऐसे ऊपर 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 सडनली 3 दिन में, ये मतलब 3-4 दिन में या कोई एक हफ्ते में, ये जितना भी इसने साइडवेज दिया था उसका 3-4 गुना एकदम प्रॉफिट दे सकता है। तो ऑलमोस्ट वो इसी हफ्ते आएगा ऐसा लग रहा है। इसी हफ्ते एक बड़ा मूव टाटा मोटर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। सो दैट मूव कुड बी टुमारो इटसेल्फ, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, अगले 2 दिन में ही आ सकता है ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इस पर नजर बना के रखिए। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 3 स्टॉक्स मैंने दे रखे हैं अब तक। कोल इंडिया आज दिया था, बालकृष्ण कल दिया था, और उसके पिछले दिन थर्सडे के वीडियो में, शायद थर्सडे के बाद मैंने टाटा मोटर्स दे रखा था। सो 3 स्टॉक्स है दोस्तों, डेली एक 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 स्टॉक देता आ रहा। और फिलहाल आइडिया में देखिए अच्छी खासी यहाँ पे लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन चल रही है अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो वन पॉइंट है, अगर ये कब फिर से अपर सर्किट में मुझे अभी ये लग रहा है ना दोस्तों, अब की बार अगर ये अपर सर्किट में गया तब आपको मतलब एंट्री का मौका नहीं देने वाला। ये मतलब अभी फिलहाल जो फाइनल एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक बार अगर ये अपर सर्किट में लॉक हो गया तो मुझे लगता है अभी फिलहाल इसमें फिर से किसी एक दिन अगर फिर से ये अपर सर्किट में लॉक हो गया तो फिर से एंट्री मिलना इसमें मुश्किल है ऐसा लग रहा है दोस्तों। और इस पे थोड़ा कॉशियस रही है, ड्यूरिंग द डे मूवमेंट ट्रैक करते रहिए। फिलहाल अभी सपोर्ट के पास है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक मैंने कुछ दिनों पहले दिया था, बताया था इसमें, और ये ऑलमोस्ट ये लेवल पे था। फिलहाल ये वहाँ से मोमेंटम नहीं ले पाया तो नीचे आया है। अभी दीज आर द फ्रेश लेवल्स, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम अच्छी खासी है और एक वेरी नैरो कैंडल बनी है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ फटता है तो एक फ्रेश एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो। मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, ये कैश में लिया था मैंने, तो कैश में मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये ऑलमोस्ट एक 5-6% नीचे आ चुका है। तो टारगेट जबकि मेरा बहुत ऊपर का है तो मैं उतना इसे कैश में लेके रखना पसंद करूंगा। मतलब अगर नीचे ज्यादा ही, अगर इसके भी नीचे जाता है 47-48 के, तो अब मैं बेचने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आपको अपसाइड मोमेंटम बाकी है तो इसलिए लेके रखने में अच्छा है। फिलहाल ये एक्चुअली वीकली सपोर्ट पे था तो इसलिए मैंने लिया था। सपोजिंग मैंने एक्चुअली एक कंफर्मेशन के लिए वेट करता तो अच्छा होता। तो लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी फिलहाल आज के दिन जितना मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है जो नैरो कैंडल है, तो पिछले 3 दिनों से ये साइडवेज है। तो फिर से ये किसी एक दिन फट सकता है, वेरी मच पॉसिबल। तो इस पे बस नजर बना के रखे, अगर कल के दिन अगर ये इस हाई के ऊपर निकल जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टू हायर लेवल्स। और बैंक जिस तरह से अच्छे परफॉर्म कर भी रहे हैं, PSU बैंक कह लीजिए या फिर रेगुलर प्राइवेट बैंक कह लीजिए, तो इसमें भी तेजी आने की जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। PNB फिलहाल आज एक अच्छी रिवर्स की कैंडल बनाई है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही टिक रहा है। तो फिलहाल ये एक्सक्लू बैंक में तो आपको वॉल्यूम इतने खास दिख रहे नहीं है। फिर जब ये F&O बैंक के बाहर आएगा तब शायद, या फिर जब जिस दिन आने वाला होगा F&O के बाद, तो उसके अगले उसके पिछले ही दिन हमको इसमें थोड़ी बहुत मोमेंटम दिख सकती है। हो सकता है हमें 4-5% का मोमेंटम एक ही दिन में देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स के बाद। और मतलब 2 सेक्टर्स में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, PSU सेक्टर और CPSE सेक्टर, और उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिए उसके रिलेटेड। और मैंने आपका रिकैप भी दिया कि पिछले 3 स्टॉक्स में जो मैंने दिए थे उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे गाइस। हो सकता है मतलब उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा, या फिर कुछ हेल्प आपको अपने ट्रेड डिसीजन में मेरे वीडियो के थ्रू मिल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी ऐसी मतलब इस वीडियो से हेल्प मिलते रहे और आप अच्छे खासे ट्रेडर बन पाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, बाय।